हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि छाबड़ा आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो आज हम करेंगे विच शेप इज़ प्रेजेंट इन ऑल द बॉक्सेस। बच्चे को आपने ये इस तरह से बॉक्स बना करके दे देने हैं और उसमें अलग अलग शेप्स बना देनी हैं। बट आपको शेप्स बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि सारी शेप सेम बॉक्सेस में सेम प्लेस पे नहीं आएँ, अदरवाइज़ बच्चे को कुछ भी हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इजीली फाइंड आउट कर लेगा उसको। तो आपको क्या करना है, शेप्स बनानी है सब बॉक्सेस में अलग अलग, और जब भी शेप बनाएंगे तो किसी शेप को मतलब बॉक्सेस में छोड़ते जाना है और एक शेप ऐसी लेनी है आपको जो आपको चारों बॉक्सेस में बनानी है। और बच्चे को बोलना है कि बेटा इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं। बच्चे को आप कोई भी शेप दे सकते हैं, ट्रायंगल। वो उसे बोलना है बेटा आपको ट्रायंगल को देखना है कि सारे बॉक्सेस में ट्रायंगल है या नहीं है। तो बच्चा यहाँ से स्टार्ट करेगा, ट्रायंगल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो सर्कल से स्टार्ट करेंगे, सर्कल यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यहाँ पे भी नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो स्क्वायर ऐसी शेप है जो चारों बॉक्सेस में है। तो इसको हम या टिक भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये बॉक्सेस, अगर आपका बच्चा बड़ा है थोड़ा सा, तो आप उसको ये कंफ्यूज करने के लिए ये बॉक्सेस ज़्यादा बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी कंप्लीट द लाइन पैटर्न्स। इससे बच्चा क्या होगा, पूरा कंसंट्रेट करेगा कि जो पहले वाली शेप बनी हुई है वो कैसे है, और उसको वो सेम टू सेम ड्रॉ करने की कोशिश करता है। तो क्या करना है बच्चों को, आपने बताना है कि जैसे ये बना हुआ है सेम आपको वैसे ही ड्रॉ करना है। लाइक स्लीपिंग के बाद स्टैंडिंग है, वो इस चीज़ को पूरा कंसंट्रेट करेगा कि स्लीपिंग के बाद फिर से स्टैंडिंग है, फिर स्लीपिंग है, फिर स्टैंडिंग है, फिर स्लीपिंग है। तो इस तरह से ये कर्व्स हैं। तो इससे एक तो बच्चे की पेंसिल की ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी। इस तरह से मे बी वो फर्स्ट टाइम में बिल्कुल एक्यूरेट शेप्स नहीं बना पाएगा, लेकिन जब आप उसको घर पे ये प्रैक्टिस करने के लिए देते रहेंगे तो उसका इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी काउंट द स्टार्स एंड सर्कल्स द करेक्ट नंबर। तो हमने क्या करना है, जस्ट मैंने ऐसे ही स्टार्स थे मेरे पास तो मैंने इसको स्टार्स पेस्ट कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही स्टार्स पेस्ट कर देने हैं, या आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बना दिए हैं, और बच्चे को बोलना है आपको कि बेटा इसको काउंट करना है और जो भी एक्यूरेट नंबर है उसके ऊपर सर्कल करना है। तो बच्चा क्या करेगा, इसको स्टार्स को काउंट करेगा, 1 2 3 4 5। तो वो ढूंढेगा कि 5 कहाँ है। अगर उसको अच्छे से नंबर रिकग्नाइजेशन है तो वो इजीली इसको कर लेगा, और अगर उसको नंबर रिकग्नाइजेशन नहीं है तो वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा और मे बी वो गलत सर्कल करेगा। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आप ये एक्टिविटी बच्चे को करवा सकते हैं। इससे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा घर में शैतानी नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा बिज़ी रहेंगे। शेप पैटर्न एक्टिविटी, इसमें क्या करना है, शेप्स हैं अलग अलग, लेकिन बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना है कि किसके बाद कौन सी शेप है। हार्ट, डायमंड, फिर से हार्ट, डायमंड, हार्ट, डायमंड, तो उसके बाद हार्ट शेप आएगी। ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, तो क्या आएगा, स्क्वायर। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप यही मतलब जो पैटर्न है 2 2 3 3 पिक्चर्स के बाद चेंज कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे किया है, देखिए 2 रेक्टेंगल्स हैं, देन मून की शेप है, 2 रेक्टेंगल्स हैं, देन मून की शेप आएगी, फिर 2 सर्कल्स डायमंड, 2 सर्कल्स डायमंड। इस तरह से आप अपने बच्चे को बिज़ी रख सकते हैं। और बच्चे क्या है, जब भी हम बुक्स में उनको पढ़ाते हैं तो उनको बहुत ही बोरिंग लगता है। उन्हें लगता है कि नहीं, अब तो मम्मा कॉपी पेंसिल लेकर आ गई है तो अब तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत बोरिंग लगता है उन्हें। तो हम बच्चों को क्यों ना खेलते खेलते ही पढ़ाएं। जब भी आप अपनी किचन में होते हैं तो इस तरह की सॉर्टिंग एक्टिविटी है या कुछ भी काउंट करने वाली एक्टिविटी है, तो ये हम किचन में या कुछ भी काम करते हुए भी बच्चों को करवा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि बच्चे को कॉपी पेंसिल हमेशा बाद में पकड़ाइए। कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं तो पहले उनको प्ले वे मेथड से करवाइए। ईवीएस की एक्टिविटी है, ईवीएस हम जनरली ओरल लेते हैं। तो ओरल में क्या होता है कि बच्चे को ये चीज़ें ध्यान में रहती हैं बट उसको पिक्चर माइंड में नहीं रहती है। तो इस तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ईवीएस के हम छोटे छोटे बना करके बच्चों को घर पे भी दे सकते हैं, जिससे क्या है वो हमेशा उसके लिए याद रहेगा। आई गिव यू मिल्क, हु एम आई, मैं तुम्हें दूध देती हूँ, मैं कौन हूँ। तो बच्चे को ये तो पता है कि दूध कौन देता है, क्योंकि हम जनरली जब क्लास में भी करवाते हैं, पेट एनिमल्स करवाते हैं या डोमेस्टिक एनिमल्स करवाते हैं, तो हम बताते हैं कि काऊ गिव्स अस मिल्क। लेकिन बच्चा जब इसको पिक्चर को देखेगा तो उसको पता लग जाता है कि हाँ काऊ है ये। आई गिव यू वूल, आई ग्रेज ग्रास, हु एम आई, मैं तुम्हें वूल देती हूँ, मैं घास खाती हूँ। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली बच्चे को करवा सकते हैं। आई लिव ऑन ट्रीज़, आई लाइक टू ईट नट्स, मैं पेड़ पे रहती हूँ या रहता हूँ, मुझे नट्स खाना बहुत पसंद है। तो इन दोनों में से आपको बताना है कि नट्स खाना किसको पसंद है। तो बच्चा सोचेगा कि नहीं, मैंगो, जो मंकी है उसको तो मैंगो बनाना जिस तरह से पसंद है, बट जो ये गिलहरी होती है स्क्वैल को क्या होता है, नट्स खाने पसंद होते हैं। तो ये बच्चे को ये पिक्चराइजेशन से क्या होगा, उसकी मेमोरी में हमेशा ये रहेगा। आई गिव यू हनी, आई लिव इन बी हाइव्स, हु एम आई, मैं तुम्हें हनी देती हूँ, मैं बी हाइव्स यानी जो हनी बी का छत्ता होता है उसमें रहती हूँ, मैं कौन हूँ। तो आपको ये बताना है कि ये हनी बी है। ये बच्चे को आप इजीली दिखा भी सकते हो, बिकॉज इन समर सीजन्स में वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। ये एक्टिविटी है एक इंग्लिश की, जिसमें हम ड्राइंग भी कर सकते हैं। बच्चे के ABC अल्फ़ाबेट्स कंप्लीट होने के बाद, बच्चा नर्सरी में ABC कंप्लीट कर लेता है, तो नर्सरी में जब बच्चा कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद जब वो LKG में जाता है तो ABC हम उसको रिवाइज़ करवाते हैं। तो ABC रिवाइज़ करवाते हैं तो इसके में क्या होगा कि बच्चे की रिवाइज़ तो होगी ही सीक्वेंस में, बट साथ साथ वो कुछ ना कुछ ड्रॉ भी करेगा और उसमें एक क्यूरियोसिटी रहती है कि वाओ ये कौन सी पिक्चर बनेगी, मुझे इसे ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हम A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z और फिर वापस A पे। तो इस तरह से एक फ्लावर बन गया है। और बच्चे को हम बोल सकते हैं कि इस फ्लावर में अब आप कलर करो। तो इस तरह से आप हिंदी के अल्फ़ाबेट्स या काउंटिंग भी दे सकते हैं। मैथ का कॉन्सेप्ट है ट्रेस द टॉल पिक्चर। तो अगर हम बच्चे को टॉल शॉर्ट कॉन्सेप्ट करवाते हैं तो ये हम मतलब किचन में या घर के कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ भी करवा सकते हैं बच्चे को। और कुछ इस तरह से मैंने रफली पिक्चर्स ड्रॉ की हैं, कुछ मेजरमेंट से नहीं किया है, स्केल से नहीं किया है, बट रफली बस बना ली, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। तो कुछ भी ऐसा इजीली बना देंगे जिसमें हमारा जल्दी हो जाए और बच्चा भी बिज़ी रहे। तो कुछ ऐसा मैंने पिक्चर्स ड्रॉ कर दी हैं जिसमें हमने बच्चे को बताना है कि टॉल कौन सा है और शॉर्ट कौन सा है। तो इसमें क्या है, ट्री बने हुए हैं 2, तो आप अलग अलग पिक्चर्स भी ले सकते हैं। मैंने सेम पिक्चर्स ली हैं। ट्री है, ये शॉर्ट ट्री है, तो उसको बताना है कि जो लंबा होता है वो टॉल होता है और जो हाइट में कम होता है वो शॉर्ट होता है। तो
इसको क्या करना है, बच्चे को बोलना है, इसके ऊपर पेंसिल्स भी चलाए, ट्रेस करे इसको। अब नेक्स्ट है लेडर। कौन सी वाली लेडर टॉल है, तो बच्चा इजीली बता सकता है उसको कि ये टॉल है। एक बिल्डिंग है, ये टॉल है और ये शॉर्ट है। एरोज़ बना दिए हैं मैंने। एरोज़, टॉल वाला एरो कौन सा है और शॉर्ट वाला एरो कौन सा है। ऐसी एक पिक्चर सी ड्रॉ की है, उसमें बच्चा ये बताएगा कि ये टॉल है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी हम बच्चों को करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी एक्टिविटीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।